अस्सलाम वालेकुम। आज हम आप बहुत ही एक मजे की चीजें बताने लगे। कराची से करदू और गिलगित की बाय एयर फ्लाइट स्टार्ट हो गई हैं। उसके लिए हमने कुछ पैकेजेस डिजाइन किए हुए हैं, कुछ आपके कस्टमाइज पैकेजेस होंगे, आपकी डेट, आपकी सर्विसेज, आपके जो होटल्स आपने बताने हैं किस स्टार में आपको चाहिए, मतलब आपको स्टैंडर्ड में चाहिए, आपको डिलक्स में चाहिए या आपको एग्जेक्टिव में चाहिए। इसी तरह आपको गाड़ी चाहिए, उधर होती है नॉन कस्टम गाड़ियां होती हैं, कोरोला होती है, उधर विड्स होती हैं। आपको इकोनॉमिकल में चाहिए तो जाहिर बात है ये दो गाड़ियां यूज होंगी। और अगर आपको प्राडो चाहिए तो डेफिनेटली 2005 मॉडल तक वहां पे, बल्कि लेटेस्ट मॉडल भी प्राडो के वहां पे अवेलेबल होते हैं, होती मगर वो सारी नॉन कस्टम ही है। तो उसके हमने कुछ पैकेजेस टिकट के ऊपर ही डिपेंडेंसी होगी, के बाद ही होटल्स और प्राडो या गाड़ी मेन चीज है, तो उसके हिसाब से। मगर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ टिकट्स की ऑन एवरेज कॉस्ट क्या है। लाहौर से जाना है आपने, इस्लामाबाद से जाना है या कराची से जाना है, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अगर आप सबसे पहले हम बात करते हैं इस्लामाबाद से अगर हैं या आप किसी भी सिटी से हैं, मतलब सपोज फैसलाबाद से हैं, तो आप लाहौर या इस्लामाबाद दोनों को चूज कर सकते हैं। मैं हमेशा से प्रेफर करता हूँ इस्लामाबाद। एक तो कॉस्ट कम आ जाती है, फिर दूसरा फैसलाबाद से पूरा मोटरवे से एयरपोर्ट जो है वो 200 किलोमीटर है। और अगर आप फैसलाबाद से इस्लामाबाद जाते हैं तो इस्लामाबाद का एयरपोर्ट 300 किलोमीटर पे है। 100 किलोमीटर का एक्स्ट्रा ट्रेवल करके आपकी टिकट प्राइस भी कम हो सकती है और इसी तरह आपका ट्रेवल बच जाता है। लाहौर से जो बाय एयर ट्रेवल है और इस्लामाबाद से जो, डेफिनेटली वो टाइम बच जाता है आपको। तो उसकी जो आज हम टिकट चेक कर रहे थे, तो मैं आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट शेयर भी कर दूंगा। 14 अप्रैल से 20 अप्रैल की जो टिकट आ रही थी उसकी 53,000 PIA की टिकट आ रही थी। इधर मैं बताता चलूं कि दो ही एयरलाइंस हैं इस टाइम पे जो स्कर्दू की टिकट को अभी दे रही हैं। मतलब एक तो PIA है, वो बड़ी देर से दे रही है, पाकिस्तान एयरलाइन, और एक और जो है एयरलाइन ने अपने सर्विसेज आगाज किया है वो है एयर ब्लू की जो इस्लामाबाद से टिकट प्राइस आ रही है रिटर्न टिकट के साथ, तो वो 53,000 आ रही है। और इसी तरह जो कराची से है वो 72,165 रुपीज के हिसाब से वो टिकट प्राइस आ रही है। तो जो भी जिसने भी पैकेज बनाना है, सपोज आप 4 दोस्त हैं, तो 4 दोस्तों ने जब बाय एयर का ट्रैवल करना है, तो अगर कराची से करना है तो कराची से सबसे पहले तो आपको टिकट की अवेलेबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। तो वो टिकट की अवेलेबिलिटी चेक करके उसके बाद वो टिकट की प्राइस होगी। फिर जो उधर गाड़ी की कॉस्ट है, फॉर एग्जांपल गाड़ी की कॉस्ट उधर हम सपोज कोरोला की एग्जांपल ले लेते हैं, तो कोरोला की पर डे की जो है कॉस्ट आती है वो 15,000 पर डे आती है। अगर सपोज आप 6 डे का ट्रैवल कर रहे हैं तो उसमें डेफिनेटली आप 5 दिन कोरोला गाड़ी यूज करोगे, 1 दिन आप प्राडो यूज करोगे। वो प्राडो आपकी जरूरत है क्योंकि आपने या तो देवसाई को विजिट करना है, बाशु वैली को विजिट करना है, या चुंदा वैली या इस तरह की किसी वैली को विजिट करना है जिसके अंदर प्राडो की जरूरत है। तो वो आपको एक दिन तकरीबन 22-25,000 अराउंड, या अगर देवसाई जाना है तो 28,000 अराउंड आपको प्राडो का एक्सपेंस आएगा और 15,000 अराउंड आपको कोरोला का एक्सपेंस आएगा। विड्थ थोड़ा सा इकोनॉमिकल हो जाता है, अगर मजीद आपने जाना हो वो भी 12,000 के अराउंड पड़ती है। इसी तरह होटल अगर आप स्टैंडर्ड की तरफ मूव करते हैं तो डेफिनेटली आपको 5,000 to 7,000 स्टैंडर्ड होटल्स की वहां पे अकोमोडेशन है। और इसी तरह अगर आप डिलक्स की तरफ मूव करते हैं तो 8,000 to 15,000 तक आपको डिलक्स कैटेगरी के होटल्स मिलेंगे। फिर अगर उधर डोम्स हैं, उधर आपको ए शेप मैपल रिजॉर्ट के अंदर आपको ए शेप भी मिल जाती हैं। और इसी तरह अगर आप एग्जेक्टिव जैसे खोज रिजॉर्ट है, ब्यारसा है, शिंगरीला है, हिमल बाय लेक्सिस है, तो उनकी तरफ अगर आप मूव करते हैं तो वो 35 to 45,000 तक उनके रूम्स अवेलेबिलिटी होती है। हाँ, उनके प्रेसिडेंशियल स्वीट्स भी हैं, जो उनके मजीद एग्जेक्टिव रूम भी हैं, वो तकरीबन 70,000 65,000 कॉस्ट करते हैं। तो ये आपका टोटल एक अराउंड पैकेज आप कैलकुलेट खुद से कर सकते हैं। आपको किसी भी टूर ऑपरेटर की इस चीज़ में ज़रूरत नहीं रहेगी, आप कैलकुलेट करें। बट मैं आपको फिर बताऊं, बुकिंग सारी आप टूर ऑपरेटर से ही करवाएं। उसमें आपको तो उतना ही पैकेज पड़ेगा, बट आपको एक ट्रैवल असिस्टेंस मिल जाएगी कि आप डे 1 में कहाँ जाएं, डे 2 में किधर जाएं, और एयरलाइन की जो टिकट है वो आप घर बैठे ही बुक हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात, स्कर्दू की जो ट्रैवल है जो आप PIA से करें, एयर ब्लू से करें, तो वेदर की वजह से उसका बहुत ज्यादा इफेक्ट आता है। तो अगर आपने खुद से उसको बुकिंग की होगी तो आपको वो खुद से ही रीशेड्यूलिंग करनी पड़ेगी। अगर आपने किसी टूर ऑपरेटर से या ट्रैवल असिस्टेंसी ली होगी या किसी ट्रैवल एजेंट से वो टिकट ली होगी, तो आपको वो आपके लिए खुद से रीशेड्यूल करके देगा। उसमें आपकी कोई हेडेक नहीं होगी, उसको खुद ही उसके पोर्टल पे मैसेज आ जाएगा कि ये फ्लाइट रीशेड्यूल हो गई है, आप इसकी टिकट को भी रीशेड्यूल ईमेल कर दें। जैसे एक ईमेल करनी पड़ती है, एक नोटिफिकेशन देना पड़ता है, तो वो रीशेड्यूल हो जाती है। तो उसके लिए मेरा ख्याल है कि आप पूरा पैकेज खुद से कैलकुलेट कर लें और किसी ट्रैवल एजेंसी से या किसी भी टूर ऑपरेटर से वो पूरा टूर ले लें
उससे फायदा ये होगा कि आपको एक एस्टिमेशन कॉस्ट आपके पास होगी, कोई आपको चूना नहीं लगाएगा। तो आप खुद से अपना स्कर्दू का और गिलगित का और हुंजा स्कर्दू दोनों का भी ट्रैवल कैलकुलेट करें और बेशक हमसे या किसी भी अच्छी टूर कंपनी से उसको बुक करवा लें। थैंक यू।